Hello everyone, this is Dr. Anjali. Welcome to my YouTube channel. In the today class, we are going to start Work and Energy Part 4 and we will cover the page number 27 to 28. आज की क्लास में जो बेटा हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ पावर. पावर की बेसिक्स, डेफिनेशन, फंडामेंटल, फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल सबके सब हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में. तो पावर की डेफिनेशन समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए बेटा एक कोई गर्ल है, वो 500 मीटर उसे दौड़ना है, ठीक है, 500 मीटर दौड़ना है. वो 500 मीटर दौड़ती है 1 घंटे में और एक लड़की है वो 500 मीटर दौड़ लेती है आधे घंटे में. ठीक है, तो एक लड़की जो ए बोल दिया हमने 500 मीटर दौड़ रही है 1 घंटे में और एक लड़की जो बी है वो 500 मीटर दौड़ रही है आधे घंटे में. अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा दोनों में से किस में ज़्यादा पावर है, तो आप बोलोगे कि दोनों की दोनों 500 मीटर दौड़ रही हैं, लेकिन एक ने तो 1 घंटे में रनिंग कंप्लीट कर ली और एक ने आधे घंटे में कर ली. तो मतलब जो हाफ एन आवर में रन कंप्लीट कर रही है अपना, उसके अंदर पावर ज़्यादा होगी. एग्जैक्टली हम भी पावर को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, कि जो वर्क हो रहा है, जो टोटल वर्क डन हो रहा है, वो किस टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है, दैट इज़ योर पावर. आपका जो वर्क डन है वो किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है, दैट इज़ योर पावर. अब देखिए प्रीवियस क्लासेस में आपने वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, इसी के साथ आज हम पढ़ रहे हैं पावर के बारे में. तो दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है बेटा? वर्क डन के अंदर हम केवल आउटपुट देखते हैं. ठीक है, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है. वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये वर्क डन का फॉर्मूला था. एंड देन वर्क डन के अंदर हमने केवल ये फाइंड आउट किया कि आपने कितना फोर्स लगाया और आपने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो दैट मीन्स मान लीजिए दो बच्चे हैं, केवल दोनों के दोनों मान लीजिए 5 मीटर कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितने टाइम में करे. ये भले 1 घंटे में करे, भले आधे घंटे में करे, हम बोलेंगे कि इसमें एनर्जी सेम है. दोनों की दोनों 500 मीटर दौड़ रहे हैं ना. अब हमें टाइम लिमिट का कोई फ़र्क नहीं है कि वो 1 घंटे में दौड़े, आधे घंटे में दौड़े या पूरे दिन लगा के दौड़े. ठीक है, तो वर्क डन में हम देखते हैं केवल टोटल आउटपुट, वहाँ पे टाइम नहीं आता. लेकिन पावर के अंदर टाइम आता है. पावर के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो टोटल हमारा वर्क डन है वो किस टाइम में हो रहा है, वो किस टाइम में हो रहा है. इसीलिए पावर को व्हाट वी कैन राइट, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन. पावर क्या है? रेट है जिसमें क्या होता है, कितने टाइम में काम होता है. रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है टाइम. फिजिक्स में रेट को क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं. तो जिस टाइम में हमारा काम हो रहा है उसी को बोलते हैं पावर. और व्हाट वी कैन से द फास्ट और स्लो रेट ऑफ द वर्क डन. भाई वर्क डन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, यही हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? यही हम एक्सप्रेस करते हैं पावर से. तो आई थिंक सो पावर का बेसिक आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम, रेट एट विच वर्क इज डन. अब एक एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं कि आपके पास एक टैंक है. अब ये टैंक में आपको पानी भरना है. आप इलेक्ट्रिक मोटर से भरोगे या बकेट से? ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक मोटर से, क्योंकि काम फास्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक मोटर में ज़्यादा पावर है. तो इसीलिए पावर के अंदर क्या होता है, टाइम रिक्वायरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए यहाँ पे आगे की जो यहाँ पे आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हमें पावर को एंड एनर्जी वर्क डन को कंपेयर करना है. ठीक है, देखिए वर्क डन एंड एनर्जी दोनों की यूनिट तो बिल्कुल सेम ही होती है, तो हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करते हैं. एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, या वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सेम विद द वर्क डन. वर्क डन और एनर्जी क्या होते हैं? दोनों की दोनों सेम होते हैं. क्या हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए बेटा हमें ये तो पता है वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. अब इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर. क्या हो गई? न्यूटन मीटर. और ये जो न्यूटन मीटर है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं. इसी को ही क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं. तो जो वर्क डन है और एनर्जी है उसकी दो यूनिट आई, एक तो न्यूटन मीटर एंड द सेकेंड वन इज जूल. ये जो न्यूटन मीटर है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं. इसी के साथ बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हम आगे समझेंगे, दैट इज किलो वॉट आवर. किसको पढ़ेंगे हम? किलो वॉट आवर. अब एक किलो वॉट आवर कहाँ से आया? तो बेटा देखिए जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, ठीक है, आपके घर पे सबके इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या काम करते हैं? आपने जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, जितना एनर्जी कंज्यूम किया है, उस एनर्जी को रीड करते हैं. तो बेटा एनर्जी को तो हम जूल के थ्रू भी रीड कर सकते हैं, बट फिर भी हम रीड किस में करते हैं? किलो वॉट आवर में. ठीक है, किलो वॉट आवर में. तो देखिए अगर आप मार्केट से कोई 100 रुपये की चीज़ लेने जाते हो
तो आप उसे 100 रुपये ही दोगे, पैसे थोड़ी ना दोगे। पैसे दोगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, पैसे कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा। या फिर आप क्या करोगे, 100 का नोट लेके जाओगे, ठीक है, एक एक का कॉइन तो नहीं लेके जाओगे ना, 100 सिक्के, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेम वे एनर्जी और वर्क डन दोनों की यूनिट न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है हम किस में मेजर करते हैं, किलो वाट आवर में। क्यों? क्योंकि अगर हम जूल में मेजर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, ऐसे बोलते हुए लगेगा ना 6 लाख जूल है या फिर 7 लाख जूल है, तो वो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, रीडिंग नोट करना। इसलिए हम किस में रीड करते हैं, किलो वाट आवर में रीड करते हैं। इसका क्या रिलेशन होता है ये हमें अभी पढ़ना है। इसके बाद आते हैं पावर। तो ऑफकोर्स देखिए पावर के अंदर क्या आया बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, टोटल वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है। या फिर पावर को आप लिख सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। दोनों तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि जो वर्क डन होता है वही क्या होती है, एनर्जी होती है। अब हम आते हैं पावर की यूनिट के बारे में। तो पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, दैट इज वॉट। क्या होती है, वॉट। और दूसरी यूनिट क्या होती है, जैसे एनर्जी है, एनर्जी को बेटा आप क्या लिखते हैं, एनर्जी की यूनिट न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर या जूल बोलते हैं। और ये हो गया सेकंड, नीचे सेकंड का डिवाइड कर दिया तो आप वॉट लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं या फिर जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, सबकी सब यहाँ पे क्या है, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमने किलोवाट आवर पढ़ा था एनर्जी के लिए, किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी और वर्क डन की। इन द सेम वे पावर के लिए हम एक और यूनिट यूज करते हैं, हॉर्स पावर। क्या यूज करते हैं, हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर क्या होता है ये भी हमें समझना है, किलोवाट आवर क्या होता है ये भी हमें समझना है। तो अब हम सारी डिस्कस करेंगे यूनिट्स को, ओके। तो देखिए पावर की यूनिट क्या हुई, वर्क अपॉन टाइम, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, एंड टाइम के लिए सेकंड। तो ये 1 वॉट किसके इक्वल हो गया, जूल पर सेकंड के, जो हमने यहाँ पर स्टडी किया था। अब देखिए कई बार ना एनर्जी कैलकुलेट करने को आ जाती है, आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम इधर मल्टीप्लाई में गया तो ये क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। तो इस तरीके से भी एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। वैसे हम यूनिट डिस्कस कर रहे थे तो अब हम यूनिट पे आते हैं। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं यहाँ पे 1 हॉर्स पावर क्या होता है और किलोवाट आवर क्या होता है। तो देखिए बेटा 1 हॉर्स पावर दैट मीन्स 746 वॉट। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम अगेन वॉट में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बोलने में ही बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हमने एक हॉर्स पावर यूनिट बना ली जिसको किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, 746 वॉट के इक्वल माना जाता है। तो ये तो हुआ पावर का। अब हम आते हैं एनर्जी में। आपके घर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है किस में मेजर होती है, किलोवाट आवर में। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड जितना भी न्यूमेरिकल आए, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड जितना भी न्यूमेरिकल आए आप किस में मेजर करोगे, किलोवाट आवर में मेजर करोगे। तो देखिए यहाँ पर यूनिट क्या है, 1 किलोवाट, इसको डिवाइड करते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो हमने इसको तोड़ दिया किलोवाट एंड 1 आवर में। तो बेटा 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वॉट। तो हमने 1 किलोवाट को 1000 वॉट लिखा। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 60 का, एंड मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो अगेन मल्टीप्लाई किया 60 का। तो 60 इंटू 60 36, ये हुआ 3600 सेकंड। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 किलो वाट आवर चाहिए। तो ये 1 किलो वाट आवर को हम वाट सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 1000 एंड ये 60 इंटू 60 3600। तो ये हो गया वाट सेकंड। तो जो ये वाट सेकंड है कितना आया, 36 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गए 50। तो ये हुआ 36 लाख 1 2 3 4 5 6 वॉट सेकंड। ओके, तो जो ये यहाँ पे वॉट सेकंड है ना बेटा, ये जो वॉट सेकंड है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ओके, अब इन शॉर्ट हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और 10 का डिवाइड करते हैं। तो ये हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 का डिवाइड कर दिया। अब इसके आगे वाला पार्ट मैं इधर लिख देती हूँ। तो नाउ यू कैन से कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसको वी कैन राइट 36 इंटू 10 टू पावर 6 और नीचे 10 का डिवाइड किया तो आपको कितना मिल गया इधर 3.6। तो इसको हम बोलते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये आपको याद रहना चाहिए। इन द सेम वे 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, दैट इज 746 वाट। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट हैं, 746 वॉट, एंड 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल्स होते हैं, तो दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ओके, तो ये यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो ये आगे वाला वर्ड तो वही है जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। 1 किलो वॉट आवर क्या होता है, 1 यूनिट। तो एक यूनिट, अगर आपकी यूनिट आ रही है ना, जैसे 90 या 100 यूनिट आती है अपने घर पे, तो जो 90 यूनिट है इसका मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। ओके, सॉरी 90 यूनिट हो गया। तो एक यूनिट में कितने आवर होते हैं, ये तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम एनर्जी मीजर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीजर होती है तो यूनिट्स में आती है ना, तो वो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट। अगर आपके घर की 90 यूनिट आई है तो मतलब आपने कितनी पावर कंज्यूम की है, 90 किलोवाट पर आवर, मतलब एक आवर में 90 किलोवाट आपने पावर कंज्यूम की है। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल, फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल चलते हैं। स्वर्ली टेक्स 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग 20 kg टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ओके, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या गिवन है बेटा, न्यूमेरिकल में गिवन है कि स्वर्ली एक गर्ल है जो कितना टाइम लेती है, 20 सेकंड का टाइम लेती है। एक बैग का वेट है, कितना वेट है, 20 kg। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, मास, क्योंकि kg किसकी यूनिट होती है, मास की। तो मास कितना है, kg। अगर न्यूटन होता तो आप फोर्स ले लेते या W ले लेते, बट यहाँ पे क्या है, kg। kg किसकी यूनिट होती है, मास की। तो आपको यूनिट से चेक करना है। और ये किस हाइट पे जा रही है, 5 मीटर की हाइट में जा रही है। अब आता है कि इसने कितनी पावर कंज्यूम की है। तो बेटा पावर का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम तो है 20 सेकंड, लेकिन वर्क डन नहीं है। अब इस वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करें, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता है 5 मीटर है, लेकिन फोर्स नहीं पता, फोर्स नहीं पता। अब ये बेटा फोर्स के लिए क्या करें, तो फोर्स के लिए हम यूज कर लेते हैं m इंटू जी। ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, m इंटू जी। तो मास हमें गिवन है 20 kg, जी का वैल्यू है 9.8। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फोर्स कितना मिलेगा, 196 न्यूटन। तो देखिए बुक में आपको नीचे से स्टार्ट किया है, मतलब F से लेके हमने उल्टा किया ताकि हमें पता रहे स्टेप बाय स्टेप हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स नहीं है, वर्क डन नहीं था, इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा। फोर्स को हमने mg से कैलकुलेट किया। अब हमारे पास फोर्स आ गया। फोर्स कितना है, 196, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर का। तो 196 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया बेटा, 980 जूल। तो ये वर्क डन कितना हो गया हमारा, 980 जूल। अब हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये हो गया 980, टाइम कितना है 20 सेकेंड। आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आपको कितना मिला, 49 वॉट। ओके, तो यहाँ से हमने पावर कैलकुलेट कर ली। तो सबसे पहले हमने फोर्स कैलकुलेट किया, फिर वर्क डन कैलकुलेट किया, फिर पावर कैलकुलेट किया, क्योंकि क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के दे रखा था, डायरेक्टली नहीं दे रखा था। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ 25 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो मतलब हमें यहाँ पे पावर गिवन है 25 वॉट, क्योंकि पावर वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स एवरी डे। तो एक बल्ब है, हम 10 आवर्स को डेली यूज करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज दिस कंज्यूम एवरी डे। तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं वो हम किस में मीजर करते हैं, किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, पावर इनटू टाइम। देखिए पावर क्या होता है, अभी हम लोगों ने प्रीवियसली समझा है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, और वी कैन राइट एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपको एनर्जी कितनी मिल गई, पावर इनटू टाइम। और हमें मीजर किस में करना है, किलोवाट आवर में। तो टाइम तो हमारा आवर में है, लेकिन पावर कितनी है, 25 वॉट है। तो हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर दें। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कर दिया 1000 का डिवाइड। एंड टाइम कितना है, 10 आवर है, ये कैंसिल आउट हुआ, आपको कितना मिला, 0.25 किलोवाट आवर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हमने पावर वाला टॉपिक भी फिनिश कर लिया। नाउ आवर चैप्टर हैज टोटली फिनिश्ड। अभी केवल हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस बचते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।